सुखम ब्रह्म। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 4 मंत्र 21। ओम एकम पादम नोत्थिदति सलिलाद हंस उच्चरन् यदंग सा समुत्थिदेत नैवाद्य न स्वः स्यात् न रात्रि नाहा स्यात् विच्छेद कदाचन। यही मंत्र है, मुझे ऐसा लगा संभवतः इसे पढ़ा गया है, तो कोई बात नहीं। ओम एकम पादम, इतना तो स्पष्ट है। एकम पादम अर्थात एक पाद को। अब ये शब्द पद धातु से बनेगा। पद धातु का अर्थ चलना और भूषित होना, भूषित करना दोनों है। अब दोनों अर्थ को समझ लीजिए। जैसे पद अर्थात चलना, हम शरीर के जिस अंग से चलते हैं उसे भी पद कहते हैं। और इसी पद धातु से पदक बनता है। पदक ये भूषण करने के अर्थ में है, किसी को भूषित करना, सम्मानित करना। इसी पद धातु से पदवी बनता है, किसी को पद प्रदान किया जाता है, ये पद भी प्रचलित है। एक पद चलना, हम पद से चलते हैं, कितने पद चले, ये है पद चलना। और किसी को पदक मिलना, पदवी मिलना, ये पद भूषित करने, अलंकृत करने, सम्मानित करने के अर्थ में है। तो पद धातु के ये दोनों ही अर्थ हैं। और कोई भी अध्येता विद्वान दोनों में से कोई भी अर्थ ग्रहण कर सकता है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही अर्थ ठीक। वेद मंत्र में जब आएगा, इसे कहा जाता है प्रकरण के अनुसार, उसे हम कहते हैं कि वेद मंत्र के अन्य पदों, शब्दों को देखते हुए, उनके अर्थ को देखते हुए, इसमें से जो अर्थ अधिक उपयुक्त हो वो ग्रहण कर लें। दोनों अर्थ उपयुक्त है तो दोनों ग्रहण कर लें। इतना अधिकार सभी अध्येताओं को है, आपको भी। जो भी विद्वान भाष्यकार हैं जिन्होंने कार्य किया है, उनको भी ये अधिकार है। और पढ़ने वाले हम आपको भी है, सभी अध्येताओं को है। कह रहे हैं एकम पादम न उत्खिदति, उत्खनन नहीं करता, उखाड़ता नहीं है। उत्खिदति, उत तो उत्सर्ग है, हम सब जानते ही हैं, प्रत्यय है। उत उच्च के अर्थ में आता है। उत में ही चा जुड़ जाए तो उच्च हो जाएगा, संधि के नहीं। इसी उत से उत्तर, उत्तम शब्द भी बनते हैं। उत्कृष्ट होता है। यह उत्खिदति, उखाड़ना। खिद शब्द आया है, तो इस खिद धातु को आप चाहे तो खोजने का, समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेष रूप से समझ नहीं आए। इसमें कोई समस्या जैसी यदि दिख रही है
तो उचित यही होगा कि ऐसे शब्दों पर आप पहले स्वयं विचार करें, धातुवादी अर्थ करने का प्रयास करें और उससे फिर उस अर्थ को सही तरीके से समझने का प्रयास करें। फिर कुछ प्रश्न हो तो हम लोग मिलकर चर्चा करें। तो खेद, खेद धातु है, खेदक रूप बनता है। देखिए, खेद शब्द भी प्रचलित है, लोग खेद व्यक्त करते हैं, जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो खेद व्यक्त कर देते हैं। इस खेद में यही खेद धातु, इसका अर्थ भी किया गया है खेदे भये त्रासे। भय दिखाना, भये त्रासे जो कहा है, भय दिखाना, त्रास देना, सताना, खेद अर्थात दुख। खेद व्यक्त करते हैं अर्थात दुख व्यक्त करते हैं। हमसे कोई भूल चूक हुई, हमने कहा भाई इसका हमें खेद है, ये हमसे भूल हो गई है, इसका हमें दुख है, तो खेद व्यक्त करते हैं। उत्खिदति का सामान्यतः अर्थ उखाड़ना किया जा रहा है। उच्च भय, उच्च दुख इसका अर्थ हो सकता है। विशुद्ध शाब्दिक अर्थ जब आप धातु करेंगे तो उच्च भय, उच्च त्रास, उच्च खेद हो सकता है। अर्थात यहां उच्च का अर्थ आप बहुत अधिक मान लें, अधिक कठोर दुख भय त्रास मान लें, खेद मान लें। इस प्रकार इसका अर्थ हो सकता है उत्खिदति। एकम पादम नो उत्खिदति, एक पाद भी वो दुख नहीं देता, त्रास नहीं देता, भय नहीं दिखाता। ऐसा सुंदर अर्थ भी आप कर सकते हैं। जब आप धातुज अर्थ करने बैठेंगे, जब आप शब्दों को देखकर उसका धातुज अर्थ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो आप देखिए कितना सुंदर अर्थ प्राप्त होता है। परंपरा से कुछ अर्थ चले आ रहे हैं, कुछ मध्यकालीन भाष्यकारों ने जो भी भाष्य किया, लिख दिया, हम उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने परिश्रम करके वेद का अध्ययन किया, वेद भाष्य किया। भले ही देशकाल परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो हमें ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम उनके उस परिश्रम का सम्मान करते हैं। होता क्या है, अब लोगों को वो एक बना बनाया प्रारूप मिल तो गया, तो जितना उनको लगा कि ठीक है, ये स्वीकार किया जा सकता है, कोई हानि नहीं है, तो जो आधुनिक भाष्यकार हैं उनमें आर्य समाज के विद्वान भी हैं और अन्य लोग भी हैं जो आर्य समाज से अलग कार्य कर रहे हैं, वे भी हैं। सामान्यतः लोग कर ये रहे हैं कि जो पहले का भाष्य उपलब्ध है, जितना उनको अपने विचार के अनुकूल लगता है उतना तो ग्रहण कर लेते हैं। भाई एक एक शब्द पर इतना परिश्रम करेंगे तब तो जीवन भर में वेद पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं भाई इतना तो ठीक है, चलेगा। और जहां पर उनको लगता है कि कुछ ऐसा अर्थ कर दिया गया है जो वर्तमान समय की जनभावना के अनुरूप नहीं है, जिसे हम लोग आर्य समाज में हिंसा अश्लीलता परक भाष्य कहते हैं, यदि वहां कोई गाय घोड़े की बलि चढ़ाने लगेगा तो हम कैसे स्वीकार कर पाएंगे? आज की स्थिति में तो स्वीकार्य नहीं है। उनके समय में ये सब चलता रहा होगा तो उन्होंने लिख दिया, उस समय लोगों ने स्वीकार कर लिया। इस समय तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थलों पर धातुज अर्थ दे करके उसे ठीक कर देते हैं, सही अर्थ दे देते हैं। और जहां कोई ऐसी समस्या नहीं दिखती है वहां थोड़ा बहुत अपने विवेक से उनको लगा तो परिवर्तन किया, अन्यथा चलने देते हैं। अधिकांश भाष्य हमने देखे हैं कुछ इसी प्रकार से किए गए। अब लोगों ने इतना कार्य कर ही दिया था तो हमको लगा कि जितना भी हो सके एक एक शब्द का धातु अर्थ करके प्रमाण सहित अर्थ किया जाए जितना संभव हो, क्योंकि तो हमारे पास ये समस्या नहीं है कि पूरा हमें तत्काल करके दे देना है, क्योंकि पूरा तो जैसा तैसा लोगों ने कर ही दिया है। अब जितना हो उतना पूरी तरह प्रामाणिक हो, यही ठीक है।
कितना हमसे हो गया, आगे आप लोग बढ़ाइए। एकम पादम नो उत्खिदति, एक पाद को, अब ये एक पाद जो कहा जाता है इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। एक चरण अर्थात एक चौथाई भाग भी इसका अर्थ किया जाता है। ठीक? वेद से लेकर आज के लोक व्यवहार तक में एक पाद का अर्थ किसी का एक चौथाई भाग ग्रहण किया जाता है। सामान्यतः पशुओं के 4 पैर होते हैं, तो कोई स्थान जिसने में वो 4 पैरों से खड़ा है उसका एक चौथाई भाग एक पाद उसका हो गया। कह सकते हैं कि प्राचीन काल से इसको व्यक्त करने का एक लोकोक्त एक तरीका, एक प्रचलन आ गया है। तो सामान्यता कह देते हैं कि एक पाद अर्थात चौथाई या अल्प भाग, थोड़ा भाग, इस अर्थ में भी एक पाद कह दिया जाता है। तो एकम पादम न उत्खिदति, न उत्खिदति, ना नहीं उत्खिदति, उत्खेद करता है, त्रास भय दुख देता है। वो एक पाद भी, एक भाग भी, थोड़ा भी किसी को त्रास भय दुख नहीं देता है। ये इसका उत्तम अर्थ आपको धातु अर्थ करने से प्राप्त हो गया। शेष लोगों ने परंपरा के अनुसार जो भी अर्थ किए हैं, हम सबका सम्मान करें, हम किसी की निंदा नहीं करते, परंतु उत्तम धातु अर्थ जो हमें प्राप्त हो रहा है वो तो हमें ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि उत्तम अर्थ है और व्याकरण परक बिल्कुल प्रमाण सिद्ध धातु अर्थ है। आगे कहते हैं सलिलात हंसा। सलिलात अर्थात सलिल से, हंसा हंस। अब इसमें यह हंसा पद जो है ये भी कुछ आपसे अपेक्षा रखता है, इस पर भी ध्यान दें, विचार करें, समझें। सलिलात तो ठीक है, सलिल में सल धातु होगी, ये गत्यर्थक धातु है, गति प्रवाह के अर्थ में आएगी। सलिल का अर्थ हुआ प्रवाहमान, गतिमान। सलिलात पंचमी एक वचन है, अर्थात सलिल से, गतिमान प्रवाहमान से। तो गति प्रवाह को देखते हुए सलिल का भावार्थ जल कर दिया गया, ठीक है। जल का गुण प्रवाहमयता है, जल को जहां भी आप छोड़ेंगे वो प्रवाहित होने लगेगा। प्रवाह जल का गुण है, मुख्य गुण है। तो सलिलात अर्थात प्रवाहमय से इसका भावार्थ जल ग्रहण कर लिया गया, स्वीकार्य है। तो आप उसे प्रवाहमान से कहें, प्रवाहमय से कहें या जल से कह दें, योग रूढ़ अर्थ में, या इसे हम कह सकते हैं भौतिक लौकिक अर्थ में जल भावार्थ कर सकते हैं। अब आया शब्द हंस। अब ये हंस क्या है? हंस में वैसे तो हन धातु होगी, हन धातु का अर्थ हनन करना, मारना। हंस जो मारता है, देखिए इसी को हम कहते हैं वेद कोई शुष्क शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। काव्य का आनंद लेंगे तभी वेद का आनंद आएगा। हंस का अर्थ हुआ मारने वाला। आप कहेंगे ये तो अटपटा प्रतीक भावार्थ बता दिया गया। अब तक तो हंस का भावार्थ कुछ और ही समझते आए थे। निर्छिर विवेक करने वाला एक सुंदर प्राणी के रूप में हंस की पहचान थी। माना जाता था कि भाई हंस कितना सुंदर है, निर्छिर विवेक का गुण उसमें एक काल्पनिक ही सही माना जाता है। अब हम बता रहे हैं धातु अर्थ के अनुसार हंस का अर्थ है मारने वाला, हन धातु का अर्थ है मारना, हनन करना। तो ये अर्थ तो है। हस धातु का अर्थ हंसना है, वो हस धातु है, अनुस्वार नहीं है। तो विशुद्ध शैली में
हस धातु में अनुस्वार नहीं है तो कोई कह सकता है कि भाई वो अर्थ तो हम यहाँ ग्रहण नहीं कर सकते। हन धातु तो ठीक है, हंस बन जाएगा। हस धातु से हंसना होता है, उसमें अनुस्वार नहीं है। यद्यप हमारी वर्तमान लोक भाषा में जो हम लोग बोलते हैं उसमें हंसना में हम अनुस्वार लगा देते हैं, वर्तमान में प्रचलन में है, परंतु वैदिक और संस्कृत भाषा में अनुस्वार नहीं है हंसने के अर्थ में। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वेद में या संस्कृत भाषा में या संसार की सभी भाषाओं में कहने दीजिए कि भाषा है, गणित नहीं है। थोड़ा बहुत वर्णों का आगम और लोप होता ही है। अनेक पदों शब्दों में आप देखेंगे, इसके बिना किसी भी भाषा का कोई अर्थ आप कर नहीं पाएंगे। यदि इतने पर आ जाएंगे कि ये जरा सा बिंदु विसर्ग कैसे आया तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए व्याकरणाचार्यों ने व्यवस्था दे दी है, आगम और लोप। अनुस्वार का आगम हो गया या अनुस्वार का लोप हो गया। जैसे गम धातु में मकार है तो, लेकिन गति बना तो उस मकार का लोप हो गया। गति में मकार नहीं है, मां नहीं। गमन में तो मां है, गति में नहीं है, गति में उसका लोप हो गया। इसी प्रकार से कहीं आगम भी हो जाता है, अनेक शब्दों में हम लोगों ने देखा है। तो यहां पर मान सकते हैं हस धातु में यदि अनुस्वार का आगम माने तो हस धातु हंसने का अर्थ भी कर सकते हैं, अन्यथा मारने का अर्थ तो है ही। अब ये लोक व्यवहार में देखें, इसमें दोनों संदेश वो दे रहा है। लोक व्यवहार में हंस यदि एक प्राणी के रूप में आप देखें, उसे आदि भौतिक अर्थ या लौकिक अर्थ कह सकते हैं आप, तो हंस का भोजन क्या है? हंस घास नहीं खाता, वो घास खाने वाला प्राणी नहीं है, वो जीवों को ही खाता। वो कीड़ों को मछलियों को ही खाता है, वो अन्य जीवों प्राणियों को मारकर खाता है, इसलिए भी उसे हंस कहा गया। मारकर खाने की दृष्टि से हंस कहा गया है। तो धातु जर्थ ये बिल्कुल ठीक है उसके दृष्टि से। जैसे सिंह में ये सिंह धातु का अर्थ भी मारना है, हिंसा करना है, हनन करना है। सिंह नाम इसीलिए है कि वो पशुओं को मारकर खाता है। वैसे ही हंस भी है, वो कीड़ों मकोड़ों को मछलियों को मार के खाता, इसलिए भी उसका नाम हंस रख दिया गया, तो ठीक है। अब यहाँ कीड़ों मकोड़ों को मारकर खाने वाले हंस का वर्णन वेद में यहाँ कर रहा होगा इस उत्तम अर्थ में, ये ठीक नहीं लगता। ये बात सही है, हम स्वीकार करते हैं, शाब्दिक अर्थ तो इसका ये ठीक है, परंतु यहां वो हंस से जिसकी बात कर रहा है, एकम पादम नो उत्खिलति सलिलात हंसा, वो किसी को थोड़ा सा भी भय त्रास दुख नहीं देता, और नाम है उसका हंस अर्थात मारने वाला। इसी को काव्य गुण अलंकार कहते हैं। विरोधाभास अलंकार है, विरोध का आभास हो रहा है नहीं। मारता क्या है? जो अनुपयोगी होगा, जो अहितकर होगा, जो घातक होगा, उसे मारेगा। अपनी इच्छाओं को मारने वाला हंस, अपने दुर्व्यसनों को, दुर्विचारों को मारने वाला हंस, इस अर्थ में हम कहते हैं कि वो महात्मा परमहंस है। हम कुछ संत महात्माओं को हंस परमहंस की उपाधि देते हैं, कहते हैं वे परमहंस हैं। वे महात्मा जी परमहंस हैं, वो दूसरों को नहीं मारते, उन्होंने अपने लोभ को, लालच को, इच्छाओं को मारा है, लोक हित के लिए अपना जीवन लगाया है, इसलिए हम उन्हें परमहंस कहते हैं। दूसरों को मारने वाले को हंस नहीं कहते। यहां हंस को इस अर्थ में ग्रहण करें कि जो दोषों दुर्गुणों का हनन करके देवत्व को ग्रहण करता है, ऋषित्व को ग्रहण करता है, उस महान विद्वान को हम हंस कह सकते हैं। और मैं पुनः कहूंगा कि
वेद में जो मुख्य आध्यात्मिक अर्थ है वो तो परमेश्वर परक है। यहाँ ये हंस परमेश्वर के लिए भी कहा गया है कि परमेश्वर भी हमारे दोषों दुर्गुणों को मारे, इस भावना से हमने उसे हंस कहा। सृष्टि में जो कुछ भी हानिकारक हो उसका वो हनन करे, इस अर्थ में उसे हनन करने वाला हंस कहा गया। तो परमेश्वर का एक नाम हंस भी है, यहाँ पर परमेश्वर को भी संबोधित किया जा रहा है। और परमेश्वर के उपासक अपने दोषों दुर्गुणों को मारने वाले साधकों, मनुष्यों, विद्वानों को भी हंस कहा जा रहा है। कह रहे हैं एकम पादम नु उत्थिदति सलिलात हंसा। उस सलिल से, प्रवाह से, संसार के प्रवाह में वो रह तो रहा है, रहना पड़ेगा। आप जाएंगे कहां? इस संसार को छोड़कर आप कहां जाएंगे? घर छोड़कर किसी आश्रम में जाएंगे? रहेंगे तो इसी संसार में ना। वहां भी लोग होंगे, आश्रम में अलग तरह के लोग होंगे, वहां अलग तरह के संबंध होंगे। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र आदि संबंध हैं। आश्रम में जाएंगे, गुरु हैं, शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, ये आचार्य हैं, ये महंत हैं। वहां अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह के संबंध होंगे, लेकिन होंगे। आप संसार में रहेंगे तो इस सांसारिकता से मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे, ये तो निश्चित है। तो कह रहे हैं इस संसार के प्रवाह से, रहता तो प्रवाह में है, लेकिन इससे वो एक पाद भी किसी को दुख कष्ट त्रास नहीं देता। उसे हम हंस कहते हैं। वो मारता है तो अपने दोषों दुर्गुणों को मारता है, समाज में फैले हुए रूढ़ियों अंधविश्वासों को मारता है, समाज में व्याप्त अविद्या के अंधकार को नष्ट करता है। हम उसे हंस कहते हैं अध्यात्म में। हंसा अभी कह रहे हैं उच्चरण। उच्चरण ये शब्द ध्यान देने योग्य है। उच्चारण शब्द भी प्रचलित है। उच्चारण करना लोग कहते हैं कहना, ये रूढ़ अर्थ है, वास्तविक अर्थ नहीं। उच्चरण में उत उपसर्ग है, जो उत्खिदत में आया था वही उत अर्थात उच्च, ऊपर। चरण चर धातु है चलना, उच्चरण ऊपर चलना। ऐसे हंस की गति तो ऊपर होगी, ऊर्ध्वगामी ही होगी। ऐसे हंस ऊपर उठते हुए, उच्च ऊर्ध्वगति करते हुए किसी को भी थोड़ा सा भी भय त्रास दुख नहीं देते हैं। वे सलिल से ऊपर उठ रहे हैं। सलिलात उच्चरण, ये देखिए, सलिल से ऊपर चलते हुए संसार में तो रहते हैं। इस प्रवाहमान संसार में रहते हुए इनके नित्य के इन विवादों से ऊपर उठते हुए हंस किसी को थोड़ा सा भी भय त्रास दुख नहीं देता है, उसे हम हंस कहते हैं। तो आगे कह रहे हैं जगंग सा तम उत्खिदेत यत। यत का अर्थ है जो। अंग, अंग शब्द एक संबोधन भी है, जो सम्मानजनक संबोधन कहते हैं। कहीं कहीं इसका अर्थ लोगों ने विद्वान कर दिया है कि विद्वानों का सम्मान तो हम करते ही हैं, जो माने कि अंग एक सम्मान परक संबोधन भी है। हे अंग, वैसे तो अंग हम जानते हैं शरीर का अंग, किसी का अंग, वो अर्थ भी है, लेकिन संबोधन के अर्थ में भी हम किसी को सम्मानित संबोधन में भी कहते हैं अंग। ये वैदिक संबोधन है, लौकिक संस्कृत में भी मिल सकता है, वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, कोई बात नहीं। तो यदंग का अर्थ कहेंगे हे अंग, हे सम्माननीय विद्वान। यत जो, सा वह, ये सा वह किसके लिए आया? उस हंस के लिए आया। सम उत्खिलेत, सम सम्यक रूप से उपसर्ग है, उत उपसर्ग है भी आ चुका है, उत्खिदत आया था, अब कह रहे हैं उत्खिदेत, उसे सम्यक रूप से उत्खेद करना चाहिए।
अब यहाँ पर खिद धातु का अर्थ खेद लेंगे तो सम्यक रूपेण उत्तम खेद करना चाहिए, दुख करना चाहिए। यूं कह लें कि यदि भूल चूक हो जाए तो दुख व्यक्त करना चाहिए, किसी और को दुख देना चाहिए, ये अर्थ करना कठिन है। फिर भी यदि कोई ये करना चाहे, क्योंकि सम उत खिदेत, सम्यक प्रकार से उत्तम रीत से दुख देना चाहिए, तो यही कह सकते हैं कि यदि कोई अपराधी है, पापी है, दुष्ट है, हिंसक है, तो उसको यदि भय त्रास दुख देना ही पड़े तो ये एक सामाजिक दायित्व हो सकता है। इसीलिए उसमें दो दो विशेषण लगाए गए, उपसर्ग लगाए गए, सम और उत। सम्यक रूपेण हो, उत्तम प्रकार से हो। यदि करना ही पड़े तो ठीक है, कर्तव्य का निर्वहन करें। सामान्य रूप से तो हम किसी को दुख दे नहीं सकते। तो कह रहे हैं यदल सा समुद्वेग, जो हे विद्वान, जो वह किसी को सम्यक रूपेण दुख भी देता है, ना एव अद्य, ना नहीं एव ही अद्य आज। देखिए स्पष्ट कर दिया, हे विद्वान, वह जो सम्यक रूप से भी उत्तम प्रकार से किसी भी परिस्थिति में दुख दे भी, तो आप न सोचें कि ऐसा वो करेगा नहीं करेगा। क्या ना एव, ना नहीं एव ही, नहीं करेगा, वो किसको दुख देगा ही नहीं, स्पष्ट कह रहे हैं। ना एव अद्य, अद्य अर्थात आज, वह आज किसी को दुख नहीं देगा, तो क्या कल देगा? नहीं। कह रहे ना स्वः, ना नहीं स्वः अर्थात कल, कल भी नहीं देगा। वो आज भी किसी को दुख भय त्रास नहीं देगा, कल भी नहीं। स्यात् न स्व स्यात्, न आज किसी को दुख भय त्रास देगा, न वह कल किसी को ऐसा करेगा, दुख भय त्रास देगा। रात्रि न रात्रि, न रात्र में ऐसा करेगा। भाई दिन में तो छवि बनाकर रखती है, कोई ना कहे कि भाई ये किसी को सता रहे हैं, तो चलो रात में ही नहीं। तो स्पष्ट कह रहे हैं न रात्रि, न तो रात्र में वो किसी को दुख भय त्रास दे सकता है, न अरहा, अरहा अर्थात दिन, प्रकाश व्यापकता के अर्थ में है दिन। न दिन में, अब रात्र के साथ अरहा आया है तो उसका दिन भावार्थ स्पष्ट है, इसलिए इसमें कुछ और बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे न तो वो रात्रि में किसी को दुख भय त्रास देगा, न अरहा, न दिन में किसी को दुख भय त्रास देगा। पहले कह दिया न आज, न कल, न रात्रि में, न दिन में, न वि उच्छेद कदाचन, ना भी अर्थात विशेष, उच्छेद, उत तो उपसर्ग ही है, छेद छिद छेदना, ना उच्छेद, वह नहीं किसी को छेदन नहीं करेगा, किसी को काटेगा नहीं। शब्द सा अर्थ वैसे उत उपसर्ग के साथ छेद, उच्छेद का अर्थ उखाड़ना भी। ठीक, उत उपसर्ग है, इसका अर्थ ऊपर, उच्च, और छिद धातु का अर्थ छेदना, काटना। तो ऊपर काट लेना तो इसको उखाड़ने के अर्थ में लिया जाता है। कोई पौधा आदि होता है तो उसे उखाड़ लेते हैं, तो उसको उच्छेद करना कहते हैं। उच्छेद लोकोक्त के रूप में प्रचलित है, साम्राज्य का उच्छेद करना, किसी व्यवस्था का उच्छेद करना, इस प्रकार के लोकोक्तियां हम लोगों ने सुनी है, प्रचलित हैं। करे न भी उच्छेद कदाचना, वो कभी भी उच्छेद नहीं करेगा, वो कभी भी किसी को उखाड़ेगा नहीं। वो सबको सुख देने के लिए है, सबको सुख शांति आनंद प्रदान करने के लिए है। वो हंस, वो परमेश्वर, वो उसके उपासक विद्वान जो अपने 202 गुणों का हनन करते हैं, वो आज कल रात में दिन में कभी भी किसी प्रकार से किसी को भी भय त्रास दुख नहीं देंगे। ये इसका हम लोगों ने शाब्दिक अर्थ, धातुज अर्थ
ग्रहण किया, और मुझे लगता है इस मंत्र का इतना उत्तम अर्थ जो हमको व्याकरण परक धातु अर्थ प्राप्त हुआ है, तो अन्य अर्थ किसी ने कुछ किया हो उसका सम्मान करें, लेकिन ये जब उत्तम अर्थ हमें प्राप्त हो गया है तो हमारे लिए ये उपयुक्त है। तो यहाँ पर हम अपनी मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोग आगे अपने प्रश्न विचार जो भी हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।